तो भाई क्या आपके पास एक ऐसा पीसी है जिसकी ज़्यादा अच्छी स्पेक्स नहीं है, जो काफ़ी लोअर एंड है और आपको गेमिंग करने का मन करता है, लेकिन आपको लगता है कि शायद आपका पीसी उतनी बड़ी गेमिंग हैंडल नहीं कर पाएगा, तो आप वो अपनी गेमिंग की तलब रेड ब्रेड जैसे चैनल्स पे गेम प्ले वीडियोस देख के मिटाते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई मैं आज ये वीडियो आप ही के लिए लेकर आया हूँ कि कुछ ऐसे गेम्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपका लोअर एंड पीसी, आपका पोटैटो पीसी भी बहुत ही प्यार से रन कर सकता है। आप एक बार भी ये मत सोचना जो मैं आज गेम्स बता रहा हूँ वो एक कॉम्प्रोमाइज होगा। भाई ये गेम्स है ना, गोल्ड गेम्स है जो सारे के सारे ओजी गेमर्स ने खेले ही खेले और आज भी रिप्ले वैल्यू इनकी बेहतरीन है। तो मैं जो भी गेम्स बोलने वाला हूँ ना उसका एक एक मिनट आपके लिए वर्थ इट होगा और आप मुझे थैंक यू बोलोगे कमेंट सेक्शन में ये गेम्स रेकमेंड करने के लिए। अब मैं लोअर एंड पीसी किन के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं लोअर एंड पीसी में बात कर रहा हूँ कि जैसे आपके पास जीपीयू होगा 1050 Ti या फिर 16 सीरीज के जीपीयूज और प्रोसेसर्स हो गए आई सीरीज के लोअर एंड प्रोसेसर्स जो बेसिक गेमिंग आपकी करा सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी गेम्स बताने वाला हूँ, ठीक है? तो बिना किसी इंट्रो के शुरू करते जल्दी से विद द नंबर 1 गेम। और ये कोई रैंकिंग में नहीं है, बस नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो पहला गेम मैं बोलने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की सीरीज 1, 2 और 3। अब कंफ्यूज मत होना, ये आज की रीमेक वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पुराने वाले गेम्स बोल रहा हूँ। अब आपको इसके ना ग्राफिक्स थोड़े से आउटडेटेड लग सकते हैं, लेकिन भाई ये मत सोचना कि इसका गेम प्ले भी आउटडेटेड है। गेम प्ले इसके इतने बढ़िया है और लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 पुराना वाला बेटर है आज से। आज वाला जो रीमेक का जो इतना उन्होंने कट करा है ना आज के रीमेक में, वो पुराना वाला जो अनकट वर्जन है वो आप खेल सकते हो, अभी भी अवेलेबल है। और एक दो ऐसे कंट्रोवर्शियल मिशन है जो भाई आज तक कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। अगर आज वो रिलीज होता ना वैसे कंट्रोवर्शियल मिशन के साथ, जो एयरपोर्ट वाला मिशन है मॉडर्न वॉरफेयर 2 या 3 में, आज वो रिलीज ही नहीं हो पाता, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल मिशन है। तो आप वो फिर से खेल सकते हो भाई, इतना बढ़िया गेम प्ले है। और मॉडर्न वॉरफेयर 3 है ना, जो उस टाइम पे रिलीज हुआ था तो है ना, उस टाइम पे पीसी की कैपेबिलिटीज को इसी बात से जाना जाता था कि अगर आपका पीसी मॉडर्न वॉरफेयर 3 रन कर पा रहा है तो भाई आपका पीसी हाई एंड है। लेकिन आज की डेट में ये गेम्स इतने बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है ना कि आपका बेसिक पीसी भी तीनों के तीनों गेम्स बहुत ही बढ़िया तरीके से रन कर सकता है, बहुत ही अच्छे एफपीएस भी निकाल सकता है। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1, 2, 3 आपको खेलना ही चाहिए। इसका कैंपेन मोड क्या ही बेहतरीन कैंपेन मोड है। आपको तीनों गेम्स में इतना एंटरटेनमेंट वैल्यू मिलेगा ना, इतना बढ़िया बढ़िया कैंपेन मिलेगा, इतने अच्छे मोमेंट्स मिलेगा। और जो ओजी गेमर्स को पता है जो भाई मॉडर्न वॉरफेयर 1, 2, 3 ने जो हमें धोखा दिया था, जो इसके अंदर एंड में रिवील होता है, एंड में एक ट्विस्ट होता है इसके गेम में, जो हमें धोखा, जो भाई हमें ब्रेकअप से भी ज्यादा बड़ा धोखा मिला था ना, वो सारे गेमर्स को पता है मैं किस धोखे की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ज्यादा रिवील नहीं कर सकता वरना आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, बट भाई इसके अंदर एंड में बहुत ही बड़ा मेजर ट्विस्ट है। आपको एकदम से ना मैं कुछ भी नहीं बता सकता इसके बारे में, आपको खेलना ही पड़ेगा। तो यार मैं तो बोलूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1, 2 और 3 क्रोनोलॉजिकली खेलो, आपको मजा आ जाएगा। हर एक मिनट एक थ्रिलिंग राइड से कम नहीं है। सेकंड गेम में बोलना चाहूंगा मैक्स पेन 1 एंड 2। अब भाई मैक्स पेन 1 और 2 भाई ओजी गेम है, मतलब इसका जो मैकेनिक है ना, जो बुलेट टाइम मैकेनिक है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस पे बात करी है, भाई ये गेम है ना स्टोरी टेलिंग में मास्टरपीस से कम नहीं है। अब मैं मैक्स पेन 3 इसके अंदर इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैक्स पेन 3 पहली चीज थोड़ा कंट्रोवर्शियल गेम है, उसमें लोगों को बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन है मैक्स पेन 3 को लेकर। और दूसरी चीज कि ना मैक्स पेन 3 की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी हाई हो जाती है, इसलिए मैं मैक्स पेन 1 और 2, और लोग है ना मैक्स पेन 1 और 2 को ही बेस्ट मानते हैं। अब भाई मैक्स पेन 1 और 2 की बहुत बेसिक सी स्टोरी, इसके मैं कुछ भी ज्यादा रिवील नहीं कर सकता वरना आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है। बट इस बेसिक स्टोरी के इसके अंदर हम मैक्स होते हैं और हमें मर्डर कॉन्स्पिरेसी में फंस जाते हैं, जिसमें हमारी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया जाता है और हम रिवेंज लेने निकलते हैं। अब ये पूरा मोटा बहुत ही है ना, मैं समराइज वर्जन आपको बता रहा हूँ इस गेम की स्टोरी का। आप है ना इसके अंदर मैक्स प्ले करते हो, 3rd पर्सन शूटिंग गेम है, पूरा स्टोरी नैरेटिव बेस्ड पे गेम है ये। और इसका अंदर बेसिक एक मैकेनिक है ना, बुलेट टाइम मैकेनिक, उसी पे ये पूरा का पूरा गेम खेलता है। भाई कितना प्यारा कॉम्बैट है, आपको कॉम्बैट से प्यार हो जाएगा। और एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है इस गेम का जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है कि आप इस गेम को कभी भी, एंड आई रिपीट, किसी भी सेकंड कभी भी आप इस गेम को सेव कर सकते हो। इसके अंदर कोई चेक पॉइंट नहीं आता, इसके अंदर कभी भी आप सेव कर सकते हो। वो कोई बहुत ही बड़े बैटल पे जाने से पहले आप इस गेम को सेव कर दो, आप फिर वापस वहीं पे आओगे। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगा था बुलेट टाइम के साथ। तो भाई मैक्स पेन 1 और 2 को बिल्कुल छोड़ना मत, इसकी सेल में ना बहुत ही चीप प्राइस पर आता है ये गेम और इसका जल्दी रीमेक भी आने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा भाई मैक्स पेन 1 और 2 खेलो, बहुत मजा आएगा। तीसरा गेम मैं बोलने वाला हूँ भाई GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास। अब भाई ये ना गोल्ड स्टैंडर्ड है GTA की सीरीज में, और कुछ लोगों को तो लगता है कि भाई ये GTA 5 और 4 से भी बेस्ट है GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास। पर्सनली मेरा पहला GTA वाइस सिटी है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम GTA खेला था ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम वाइस सिटी खेला था और मैंने देखा था कि भाई हम बिना मिशन करे, हम बिना कुछ चीज करे, हम किसी की भी गाड़ी चुरा सकते हैं और एक किलिंग स्प्री पे निकल सकते हैं। इट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ, क्योंकि उससे पहले मेरा जो गेमिंग का इंट्रोडक्शन था सारे का सारा रोड रैश और मारियो पे था, लेकिन GTA वाइस सिटी ने मेरे लिए गेमिंग की दुनिया पूरी चेंज कर दी थी। और GTA वाइस सिटी में हमारा जो कैरेक्टर होता है टॉमी वर्सेटी, और सैन एंड्रियास में हमारा कैरेक्टर होता है सीजे, जिसकी बहुत ही आइकॉनिक लाइन भी है ये, Oh shit, here we go again.
तो भाई मैं तो ये बोलूंगा GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास आपको प्लॉट के लिए खेलना चाहिए, आपको ओपन वर्ल्ड के लिए खेलना चाहिए। मैं आज भी GTA सैन एंड्रियास के ओपन वर्ल्ड को रिविजिट करता हूँ और आज भी GTA 6 में जो लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वो ये है कि भाई GTA सैन एंड्रियास वाइस सिटी के कुछ फीचर्स दे दो, जैसे GTA सैन एंड्रियास का जेट पैक उन्हें दे दो, GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास का 6 स्टार वांटेड लेवल दे दो उन्हें, क्योंकि GTA 5 में 6 स्टार की जगह 5 स्टार वांटेड लेवल हो गया था। तो भाई लोग आज भी है ना वाइस सिटी और सैन एंड्रियास को बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर दर्जे पे रखते हैं, क्योंकि भाई उनके लिए ओजी गेम्स रहे हैं। और GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास का मैप बहुत ही बड़ा है और इनकी स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लिखी गई है, एकदम क्राइम ड्रामा, आपको अपनी एज ऑफ सीट पे बिठा देगा ये गेम। और इसके अंदर जो एक बहुत ही आइकॉनिक मिशन है जिसने पर्सनली मुझे ये गेम क्विट करने पे मजबूर कर दिया था GTA वाइस सिटी का, आप सबको भी पता होगा, वो RC हेलीकॉप्टर का डैम मिशन। भाई वो मुझे इतना खराब लगा ना मिशन, मैं आज भी वो करने से डरता हूँ। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास आपको चांस देना चाहिए, एटलीस्ट GTA 6 से तो पहले ही खेल ही लो, क्योंकि आपका ये पीसी ना बहुत ही प्यार से रन कर सकता है ये गेम, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो इस गेम को बिल्कुल भी मत छोड़ना। नेक्स्ट गेम में बोलना चाहूंगा बैटमैन आर्कम सीरीज। अब इसके अंदर नाइट है ना बहुत ही डिबेटेबल है कि आपका पीसी आर्कम नाइट रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की डेट में आर्कम नाइट काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड गेम है। तो फिर मेरे हिसाब से आर्कम नाइट आपका रन कर देना चाहिए, लेकिन अगर आर्कम नाइट नहीं भी रन कर पाता तो फिर भी आप बैटमैन आर्कम सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल खेल सकते हो, जो कि पार्ट 1 का नाम है आर्कम असाइलम और सेकंड पार्ट का नाम है आर्कम सिटी। अब भाई बैटमैन आर्कम असाइलम जब आया था ना तो इसने सुपर हीरो गेम के जॉनर को ना पूरा रातों रात बदल के रख दिया था, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी सुपर हीरो गेम नहीं आया था। बैटमैन आर्कम असाइलम का आज भी कंपैरिजन होता है कि भाई सुपर हीरो गेम अगर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, इसका कॉम्बैट, इसकी स्टोरी, इसका गेम प्ले, इसका ओपन वर्ल्ड क्या बढ़िया था, इसका नैरेटिव इतना बढ़िया था। आर्कम असाइलम हमें एक छोटे सैंडबॉक्स में रखता है, हम बैटमैन होते हैं ऑब्वियसली और हम आर्कम असाइलम के अंदर होते हैं और हमें सारे के सारे जो इनमेट्स भाग जाते हैं, बेसिकली जोकर भाग जाता है, हमें उसे वापस पकड़ना होता है। और इसके अंदर हम पूरी की पूरी बैटमैन की रोग गैलरी को लड़ते हैं, इसके अंदर सारे के सारे बैटमैन के विलन्स आते हैं और हम सबसे लड़ते हैं। भाई कितना अच्छा कैरेक्टर डिजाइन इसके अंदर, आज भी आइकॉनिक गेम है ये। और स्टीम की सेल पे, PS की सेल पे भाई ये पूरा का पूरा इसका पैक 300 साढ़े 300 में आ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से पूरी की पूरी स्टील डील है। भाई आर्कम असाइलम इतना बढ़िया गेम है, जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई ये मैं क्या खेल रहा हूँ, इतना अच्छा गेम है। एंड आर्कम सिटी, आज भी लोग आर्कम सिटी को बेस्ट सुपर हीरो गेम मानते हैं, क्योंकि जो हमें एक छोटा प्लेबल एरिया दिया था आर्कम असाइलम का, आर्कम सिटी ने बहुत ही बड़ा हमें एरिया दे दिया था। पूरा आर्कम की सिटी में हम एज बैटमैन घूम सकते हैं और हम एज बैटमैन अपनी रोग गैलरी से लड़ सकते हैं। उसकी स्टोरी कितनी अच्छी स्टोरी थी, जो उसका एंड था, आइकॉनिक एंड, जिसके अंदर बैटमैन अपनी गोद में जोकर की लाश को लेते हुए जा रहा होता है। अब स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपको ही पता होगा अगर आप गेम के फैन हो, लेकिन भाई इसका जो आइकॉनिक एंड है, भाई मैं बोलना चाहूंगा बिना किसी देरी के ना, सबसे पहले अगर कोई भी गेम खेलना भाई बैटमैन की आर्कम सीरीज तो बिल्कुल खेलो, अगर आप सुपर हीरो फैन हो और अगर आप बहुत ही अच्छे कॉम्बैट के फैन हो। भाई मेरे हिसाब से आपको आर्कम सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कॉम्बैट की आज तक तारीफ होती है, इसका कॉम्बैट है ना आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। तो भाई बैटमैन आर्कम सीरीज को, इसकी स्टोरी, इसके कॉम्बैट, इसके वर्ल्ड डिजाइन, सबके लिए आपको ये गेम खेलना चाहिए, बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अब जो फाइनल पिक है, ये मैंने भाई गेम अभी रिसेंटली ही खेला है एंड आई एम कंप्लीटली शॉक्ड कि भाई ये गेम कितना वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था, इतना बढ़िया गेम था ये। मैं बात कर रहा हूँ स्लीपिंग डॉग्स की। अब भाई ये गेम आप इतना बढ़िया गेम है ना, इतना ज्यादा बढ़िया गेम। इसका कॉम्बैट मैंने आपको बोला था ना, बैटमैन आर्कम सीरीज का कॉम्बैट बहुत ही मुश्किल है बीट करना। भाई स्लीपिंग डॉग्स इज वेरी नियर कि भाई उसका कॉम्बैट इतना बढ़िया लगेगा, आज तक ऐसा कॉम्बैट आपने किसी भी ओपन वर्ल्ड गेम में नहीं देखा होगा। और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था GTA सीरीज का जब ये लॉन्च हुआ था। एंड मैं आज भी डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, स्लीपिंग डॉग्स का ड्राइविंग मैकेनिक हैंड्स डाउन बेस्ट ड्राइविंग मैकेनिक है आज तक का। GTA 5, साइबरपंक कोई भी बीट नहीं कर सकता स्लीपिंग डॉग्स के ड्राइविंग मैकेनिक को। भाई बाइक की हैंडलिंग, गाड़ी की हैंडलिंग कितनी प्यारी लगती है कि भाई जो भी GTA सीरीज में जो उनके बहुत ही इरिटेटिंग रेसिंग मिशन होते हैं ना, इसके अंदर भी रेसिंग मिशन है, लेकिन वो रेसिंग मिशन इरिटेटिंग नहीं लगते क्योंकि इनकी ड्राइविंग इतनी बढ़िया है। इसका कॉम्बैट और जो इसकी हाईलाइट है वो है इसकी स्टोरी। हम इसके अंदर प्ले करते हैं वे शेन और हम होते हैं एक अंडरकवर कॉप और हमारा काम होता है कि एक इनका जो ड्रग कार्टेल है पूरा का पूरा हांगकांग का, हमें उसको बस्ट करना होता है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी बात आ जाती है लॉयल्टी की, क्योंकि हम उसके अंदर जो गैंग मेंबर से हम काफी क्लोज हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी बात लॉयल्टी पे आ जाती है कि हम उन्हें धोखा कैसे देंगे। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से निट करी गई है। और जो इसका सीक्वल जो कैंसिल भी हो गया था, अब जो हमारे शांगची एक्टर है सिमू लियू, उन्होंने अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इसकी एक मूवी और इसका गेम का सीक्वल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ इसका सीक्वल बने, इसके ऊपर मूवी अडेप्टेशन भी बने, क्योंकि इसके ऊपर मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी बन सकती है। तो भाई स्लीपिंग डॉग्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका कॉम्बैट, इसकी स्टोरी, इसका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा प्यारा है। भाई आप इसका कॉम्बैट देखो, कितना अच्छा कॉम्बैट है। मतलब आप इसके अंदर पूरे के पूरे एनवायरमेंट को यूज कर सकते हो लोगों को मारने के लिए, और इतना सेटिस्फाइंग कॉम्बैट लगता है ना आपको कि आप ये गेम है ना रोकोगे ही नहीं। इसकी गेम की स्टोरी लगभग आपको लगेगी 12 से 15 घंटे
घंटे की, और अगर आप पूरी की पूरी सारी साइड एक्टिविटीज भी करोगे तो आपको, और DLCs भी करोगे तो आपको 20 से 22 घंटे का आपको बहुत ही प्यारा गेम प्ले मिलेगा। और आप है ना ये कभी भी ये गेम प्ले ना भूल नहीं सकते, इतना बढ़िया गेम है, और आप ये ना रीप्ले भी करोगे। ये मैंने जितनी भी गेम बताई है ना इस वीडियो में, इन सब की रीप्लेबल वैल्यू इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है कि आप इस गेम को एक बार तो खेलोगे नहीं, एक से ज्यादा बार ही खेलोगे, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ। तो यही थी मेरी सारी की सारी पिक्स। अगर आपने इसमें से कोई सा भी गेम खेला है तो मुझे उसके बारे में बताना, और अगर आपने ये कोई गेम खेलने जा रहे हो तो वो भी मुझे बताना। जो भी आपकी गेमिंग के बारे में बातें हैं सबको जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सारे कमेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक, साइनिंग ऑफ।